हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इन नेक्स्ट वीडियो में अपन ले रहे हैं फिर से लेटर राइटिंग, बट ये डिफरेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ चीज़ें में इंक्वायरी होगी, आपके सिलेबस की इंक्वायरी, कोर्स की इंक्वायरी, आप अदर किसी ट्रेनिंग की इंक्वायरी, आप किसी कोचिंग की इंक्वायरी ले रहे हैं, आप उसके किसी कस्टमर के अकॉर्डिंग आप किसी फर्म से इंक्वायरी ले रहे हैं, कहीं से भी आप जानकारी ले रहे हैं, तो वहाँ इंक्वायरी लेटर होता है। कुछ किसी चीज़ की जानकारी इंक्वायरी करना, तो इंक्वायरी लेटर होता है। अब इंक्वायरी लेटर क्या है, ये भी फॉर्मल में आता है। फॉर्मल में आता है, इसीलिए अपन क्या है, इसको फॉर्मल फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, उसी से सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है, वही 8 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट में पहला पॉइंट हमारा है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा पॉइंट हमारा डेट, तीसरा हमारा पॉइंट बनता है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ पॉइंट बनता है अपना सब्जेक्ट, फिफ्थ पॉइंट बनता है सैल्यूटेशन, सिक्स पॉइंट में होती है बॉडी लैंग्वेज एंड 7 सब्सक्रिप्शन, और 8 पॉइंट होता है अपना सिग्नेचर। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स में ये लेटर होते हैं जो कि हमारे सामने हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या डिटेल दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारी अपनी फिर से हम एक लेटर देखते हैं। ठीक, अब ये इंक्वायरी लेटर है। आप ऊपर देखिए क्या क्या अब हमें ज़रूरत है, इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होंगी। आप देखिए, एक तो UR PQR, ये कंफर्म कराना था मुझे कि ये जो PQR है, ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, इमेजिन करने के लिए नेम आता है। हमको हमेशा ये रखना चाहिए ध्यान कि जो इमेजिन करने के लिए नेम आया है, चाहे वो ABCD है, XYZ है, चाहे वो PQR है, हमको वही इमेजिन करना है, उसमें वही वर्ड जोड़ना है। तो मैं माइनर सी चीज़ों पर फोकस करूँगा, बाकी लैंग्वेज तो हमारी हो जाएगी। तो देखो PQR, आपका नाम क्लियर, सिग्नेचर के बाद जो आना है PQR। यू साइन एडवर्टाइजमेंट, आपने क्या देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो लैंग्वेज में आएगा। अबाउट ए कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, अब इंक्वायरी किसकी करनी है आपको, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की इंक्वायरी करनी है कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, उसमें कैसे क्या है जो पूछताछ, उसी के बारे में करनी है। अब किसने पब्लिश किया था एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए A to Z इन इंग्लिश, A to Z इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक संस्था है जिसका नाम है A to Z, उसने किया है। जो उसका संस्था का एड्रेस है 22 गांधीनगर न्यू दिल्ली, ये है। तो ये अब एड्रेस आपका नहीं है, ये एड्रेस किसका है, ये फाइंडर का है, रिसीवर का एड्रेस है। ये उस संस्था का एड्रेस है जहाँ जो उस कोचिंग का एड्रेस है, इस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस है जहाँ आप इंक्वायरी पूछ रहे हैं, इंक्वायरी ले रहे हैं जहाँ से। तो इंक्वायरी जहाँ कर रहे हैं आप इसको, एक स्पोकन कोर्स की, तो अब आप ये एड्रेस है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कई बार इस तरह आता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सेंडर से एड्रेस पे फाइंडर वाला और फाइंडर वाले पे सेंडर वाला मेंटेन कर दोगे। ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं, बस इनका थोड़ा ध्यान रखना है। तो यू विश टू ज्वाइन द कोर्स, आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राइट ए लेटर टू द एडवर्टाइज़र। तो हमें किसको देना है, एडवर्टाइज़र को देना है। अब इसमें एडवर्टाइज़र कौन है, किसी पोस्ट तो दी नहीं है, तो पोस्ट नहीं दी है तो इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, उनमें सब में क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें एक डायरेक्टर को देना है इंक्वायरी करते हुए अबाउट ऑल डिटेल्स, सारी बारीकियों की, दैट यू रिक्वायर्ड, जिनकी आपको ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हमारा इस क्वेश्चन को देखते हुए कौन सा लेटर निकला है हमारा, ये मैंने ऊपर ही नोट कर दिया, इंक्वायरी लेटर। कौन सा लेटर, इंक्वायरी लेटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सबसे मेन काम आंसर। ठीक, अब इंक्वायरी किसके बारे में है, इंक्वायरी अबाउट, ठीक, स्पोकन इंग्लिश। ये आपकी हेडिंग हो गई इसकी। ठीक, अपन ऐसे हेडिंग नोट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एड्रेस दें।
अब अपना एड्रेस आ जाइए, ठीक। तो अपन यहाँ से कैसे एड्रेस नोट करेंगे, देखो एड्रेस क्या है। अब न्यू दिल्ली में आप अपना एड्रेस पर कहीं का लगाइए, न्यू दिल्ली का लगाइए, न्यू दिल्ली से बाहर का लगाइए। तो इसमें अपन कर सकते हैं 15A, ठीक, हाँ, बुद्ध विहार, MG रोड, न्यू दिल्ली। ये आपका अपना एड्रेस हो गया। ये एड्रेस तो उसका है, उस इंस्टीट्यूशन का, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये एड्रेस क्यों नहीं लिखा। ये एड्रेस है आपका। अब इसमें आ जाइए डेट 26 अगस्त 2020, राइट। अब द डायरेक्टर किसका, A to Z इन इंग्लिश, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक। और उसका एड्रेस है 22 गांधीनगर, न्यू दिल्ली, गांधीनगर न्यू दिल्ली 1100, ठीक, 24, ठीक। ये उसका एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस जो है आप देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब फोर्थ पॉइंट जो आएगा, तो हमने यहाँ एक गैप रखा, ठीक, एक गैप यहाँ रखेंगे, तब लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा बताइए, सब्जेक्ट में आएगा इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक, ये हमारा होगा, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की इंक्वायरी होगी, ठीक है। अब ये अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब अपन क्या देने वाले हैं, सैल्यूटेशन अपन ऊपर रखेंगे, कहाँ, अब इसको पूरा मैं हटा रहा हूँ, फिर मैं अब यहाँ एक लेटर लिखने वाला हूँ, ठीक, तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा अलग ही टॉपिक इंक्वायरी लेटर वाला और बाकी के लेटर से थोड़ा अलग है, थोड़ी लैंग्वेज में डिफरेंस है, बाकी फॉर्मेट की अगर मैं कहीं तक बात करूं तो फॉर्मेट तो हमारे एक जैसे ही हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है, सैल्यूटेशन में आप दे सकते हैं रेस्पेक्टेड सर या डियर सर भी नोट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा तो आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, दिस इज इन द रेस्पॉन्स, ये प्रत्युत्तर में है, ठीक, या दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, दिस इज इन द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स में है, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के विज्ञापन के बारे में है। इन, अब हमें पब्लिश्ड इन, जो प्रकाशित हुआ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किस समाचार पत्र में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड किस तारीख को, डेटेड
25 अगस्त 2020, यस 25 अगस्त 2020। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि अब अपने बारे में बताएंगे। आई विश टू ज्वाइन द कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। आई विश टू ज्वाइन इन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश A to Z इन इंग्लिश। ठीक, ये कोर्स का भी नाम है A to Z इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ जो टाइटल है वो भी A to Z इन इंग्लिश है और कोर्स का भी नाम यही है। आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। तो आप बताएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ आई थी, कि आई हैव अपीयर्ड, क्या कर रखा है अपने बारे में बताएंगे, एज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, क्या कर रखा है। आई हैव जस्ट अपीयर्ड, आई हैव जस्ट अपीयर्ड, कि मैंने अभी अभी अपीयर किया है, जस्ट अपीयर्ड इन द ऑल इंडिया, इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई समर वेकेशन। यस, आप एग्जाम दे चुके हैं, आप अपियर हो चुके हैं, लेकिन वो आप क्या करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई समर वेकेशन by joining your crash course, I am interested in getting a detailed information regarding the course and the terms and conditions. Terms and the conditions for admission, वो भी किसके लिए, for admission. I shall feel obliged if you furnish. I shall feel obliged if you furnish me the following information at the earliest. यस, अब इसमें क्या है, ये जो
लेटर राइटिंग है, इसमें कुछ पॉइंट्स और आने वाले हैं अभी, वो अभी हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, पर पहले हम इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लें कि एक्चुअल में हमने लिखा क्या है। तो देखो हमें बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज वही सिंपल है, आप इजीली कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं। इंक्वायरी लेटर की लैंग्वेज वही होती है, केवल क्या है चीज़ें पूछनी होती हैं, सिस्टम वही है। दिस इज़ इन द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये जवाब में है आपके विज्ञापन के, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, किसके विज्ञापन के, आपके प्रतिष्ठित संस्थान के विज्ञापन के। पब्लिश जो प्रकाशित हुआ था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड टू 25 अगस्त 2020, किस तारीख को, 25 अगस्त 2020 को। आई विश टू ज्वाइन, अब देखो वही प्रेजेंट टेंस डेफिनिट चल रहा है, आई विश मैं चाहता हूँ, टू ज्वाइन करना, ठीक, इन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, किस कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, जिसका टाइटल है A to Z इन इंग्लिश, ठीक। आई हैव जस्ट अपीयर्ड, मैं अभी अपीयर हुआ हूँ इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, तो मैंने अभी दाखिला लिया है किसमें, ऑल इंडिया, पूरे ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के, CBSE के ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में मैंने अभी दाखिला लिया है। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज मीन सदुपयोग करना, मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ माई समर वेकेशन, किनका, मेरी गर्मी की छुट्टियों का, बाई ज्वाइनिंग योर क्रैश कोर्स, आपके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे कोर्स चलते हैं, ठीक, कुछ टाइम के, लिमिटेड टाइम के लिए कोर्सेज चलते हैं, उनको क्रैश कोर्स कहते हैं, और वो उनमें बच्चे क्या है अपनी समर वेकेशंस के टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ढंग से यूज़ करते हैं, तो उसी के लिए वो कह रहा है। आई एम इंटरेस्टेड, अब पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है कि मुझे रुचि है इन गेटिंग ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी लेने में, रिगार्डिंग के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, द कोर्स, उस कोर्स के संदर्भ में, एंड द टर्म्स एंड द कंडीशंस, और टर्म और कंडीशंस के, ठीक, टर्म एंड कंडीशंस मीन्स होता है शर्तें, कंडीशन माने शर्त, ठीक, और टर्म माने पदबंध, लेकिन ये क्या है, टर्म एंड कंडीशंस वो होती हैं जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, आई शैल फील ऑब्लाइज, मैं ऑब्लाइज कृतज्ञता महसूस करूंगा, इफ़ यू फर्निश मी, यदि आप मुझे भर देते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इस सूचना से, एट द अर्लीस्ट, शीघ्र से शीघ्र, तो आप शीघ्र से शीघ्र ये सूचना मुझे दे दें तो मैं कृतज्ञता महसूस करूंगा। ये हमने जानकारी, सारे टेंस देख लो प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है। अब हम पॉइंट क्या क्या उसको पूछना है वो पॉइंट अपन यहाँ नोट करेंगे। ये भी लेटर की बॉडी का ही पार्ट है, ये लैंग्वेज का ही पार्ट है जिसमें अपन ये पॉइंट नोट करेंगे। तो देखो अपन पॉइंट कौन कौन से नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, क्यों क्या जानना जरूरी है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, ठीक। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ऑफ द कोर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टोटल चार्जेज फॉर द कोर्स, for the course. And third is, do you provide the latest, do you provide the latest audio on phonetics, phonetics on the pattern of British Council's language course, language course, British Council language course,
डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस, फोर्थ पॉइंट आएगा आपका, डू यू अरेंज ग्रुप discussions, do you arrange group discussions and group discussions. फिफ्थ पॉइंट आएगा एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सेड कोर्स, फिफ्थ पॉइंट है एनी अदर मैटर टू द सेड कोर्स, सेड कोर्स। अब थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा यहां से, यू आर देयरफॉर हार्टली रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अबव मेंशन्ड to provide above mentioned information as the earliest. Please consider my request thanking you yours truly, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, बाकी सिंसियरली होना चाहिए। yours truly, आपका नाम था PQR, यस, तो यही नोट करना है यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट्स हैं कौन से जो आप इंक्वायरी चाह रहे हैं, तो वो इंक्वायरी में पॉइंट्स आपने नोट किए हैं कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं या जिस कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ड्यूरेशन मीन्स अवधि, कितने टाइम का कोर्स है, वो 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, कितने टाइम का है वो ड्यूरेशन जानना चाह रहे हैं, अवधि। टोटल चार्जेज फॉर द कोर्स, इट मीन्स फीस, वो फी चार्जेस क्या होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, तो वो आप पूछ रहे हैं उनसे। डू यू प्रोवाइड द लेटेस्ट ऑडियो ऑन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स जानते हो, ये प्रोनाउंसिएशन के लेटर्स होते हैं, उन फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन के जो ऑडियो है क्या वो प्रोवाइड कराते हैं, जो लेटेस्ट है बिल्कुल नहीं उपलब्ध कराते हैं। ऑन द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश काउंसिल लैंग्वेज कोर्स, किस पैटर्न पर, ब्रिटिश काउंसिल के भाषा कोर्स पर। डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस, तो क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रुप डिस्कशन होता है, एक साथ बैठकर कई लोग डिस्कस करते हैं उन मैटर्स पे, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसीलिए उसके लिए पूछ रहे हैं क्या ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड कराएंगे आप। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सोशल टू द सेड कोर्स, और कोई भी दूसरा मैटर किससे रिलेटेड हो, जो कोर्स बताया गया उससे रिलेटेड हो, क्या वो प्रोवाइड कराएंगे आप। तो इनमें से कौन सी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जो 5 पॉइंट्स हैं ये वो इंक्वायरी के हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो यू आर देयरफॉर, अब ये थर्ड पैराग्राफ आपका आ गया, यू आर देयरफॉर हार्टली रिक्वेस्टेड, इसीलिए आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है टू प्रोवाइड एबव मेंशन्ड, उपलब्ध कराने के लिए क्या, एबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, ऊपर मेंशन की गई दोहराई गई सूचना जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है। एज द अर्लिएस्ट, शीघ्र से शीघ्र। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरे अनुरोध पर ध्यान दें। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए योर्स ट्रूली PQR। तो ये रहा इंक्वायरी लेटर। क्यों, इस इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, ये इंक्वायरी के कुछ पॉइंट्स आते हैं और बीच में भी जो लैंग्वेज होती है वो इंक्वायरी के लिए लैंग्वेज होती है। ऊपर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिखते हैं कि थ्रो वो आपका ऑफिसर्स वाला लेटर है या एडिटोरियल लेटर है, उस लैंग्वेज से थोड़ा अलग लैंग्वेज है, ये डिफरेंट है और इसीलिए ये आपको इस तरह अलग है, इसीलिए अलग लिखा गया।
ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इन नेक्स्ट वीडियो में अपन ले रहे हैं फिर से लेटर राइटिंग, बट ये डिफरेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर। क्योंकि इसमें क्या है, कुछ चीज़ें में इंक्वायरी होगी, आपके सिलेबस की इंक्वायरी, कोर्स की इंक्वायरी, आप अदर किसी ट्रेनिंग की इंक्वायरी, आप किसी कोचिंग की इंक्वायरी ले रहे हैं, आप उसके किसी कस्टमर के अकॉर्डिंग आप किसी फर्म से इंक्वायरी ले रहे हैं, कहीं से भी आप जानकारी ले रहे हैं, तो वहाँ इंक्वायरी लेटर होता है। कुछ किसी चीज़ की जानकारी इंक्वायरी करना, तो इंक्वायरी लेटर होता है। अब इंक्वायरी लेटर क्या है, ये भी फॉर्मल में आता है। फॉर्मल में आता है इसीलिए अपन क्या है, इसको फॉर्मल फॉर्मेट से सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है उसी से सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या है, वही 8 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट में पहला पॉइंट हमारा है सेंडर्स एड्रेस, दूसरा पॉइंट हमारा डेट, तीसरा हमारा पॉइंट बनता है रिसीवर्स एड्रेस, फोर्थ पॉइंट बनता है अपना सब्जेक्ट, फिफ्थ पॉइंट बनता है सैल्यूटेशन, सिक्स पॉइंट में होती है बॉडी लैंग्वेज एंड 7 सब्सक्रिप्शन, और 8 पॉइंट होता है अपना सिग्नेचर। तो ये हमारे 8 पॉइंट्स में ये लेटर होते हैं जो कि हमारे सामने हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या डिटेल दी हुई है, क्यों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सारी अपनी फिर से हम एक लेटर देखते हैं। ठीक, अब ये इंक्वायरी लेटर है, आप ऊपर देखिए क्या क्या अब हमें ज़रूरत है, इसमें से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होंगी। आप देखिए, एक तो UR PQR, ये कंफर्म कराना था मुझे कि ये जो PQR है, ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है, इमेजिन करने के लिए नेम आता है। हमको हमेशा ये रखना चाहिए ध्यान कि जो इमेजिन करने के लिए नेम आया है, चाहे वो ABCD है, XYZ है, चाहे वो PQR है, हमको वही इमेजिन करना है, उसमें वही वर्ड जोड़ना है। तो मैं माइनर सी चीज़ों पर फोकस करूँगा, बाकी लैंग्वेज तो हमारी हो जाएगी। तो देखो PQR, आपका नाम क्लियर, सिग्नेचर के बाद जो आना है PQR। यू साइन एडवर्टाइजमेंट, आपने क्या देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो लैंग्वेज में आएगा। अबाउट ए कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, अब इंक्वायरी किसकी करनी है आपको, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की इंक्वायरी करनी है कि स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, उसमें कैसे क्या है जो पूछताछ उसी के बारे में करनी है। अब किसने पब्लिश किया था एडवर्टाइजमेंट, ये देखिए A to Z इन इंग्लिश, A to Z इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक संस्था है जिसका नाम है A to Z, उसने किया है, जो उसका संस्था का एड्रेस है 22 गांधीनगर न्यू दिल्ली, ये है। तो ये अब एड्रेस आपका नहीं है, ये एड्रेस किसका है, ये फाइंडर का है, रिसीवर का एड्रेस है, ये उस संस्था का एड्रेस है, जहाँ जो उस कोचिंग का एड्रेस है, इस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस है जहाँ आप इंक्वायरी पूछ रहे हैं, इंक्वायरी ले रहे हैं जहाँ से। तो इंक्वायरी जहाँ कर रहे हैं आप इसको, एक स्पोकन कोर्स की, तो अब आप ये एड्रेस है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कई बार इस तरह आता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सेंडर से एड्रेस पे फाइंडर वाला और फाइंडर वाले पे सेंडर वाला मेंटेन कर दोगे। ये चीज़ें थोड़ी अलग हैं, बस इनका थोड़ा ध्यान रखना है। तो यू विश टू ज्वाइन द कोर्स, आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राइट ए लेटर टू द एडवर्टाइज़र। तो हमें किसको देना है, एडवर्टाइज़र को देना है। अब इसमें एडवर्टाइज़र कौन है, किसी पोस्ट तो दी नहीं है, तो पोस्ट नहीं दी है तो इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, उनमें सब में क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, हमें एक डायरेक्टर को देना है इंक्वायरी करते हुए अबाउट ऑल डिटेल्स, सारी बारीकियों की, दैट यू रिक्वायर्ड, जिनकी आपको ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हमारा इस क्वेश्चन को देखते हुए कौन सा लेटर निकला है हमारा, ये मैंने ऊपर ही नोट कर दिया, इंक्वायरी लेटर। कौन सा लेटर, इंक्वायरी लेटर। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सबसे मेन काम आंसर, ठीक। अब इंक्वायरी किसके बारे में है, इंक्वायरी अबाउट, ठीक, स्पोकन इंग्लिश। ये आपकी हेडिंग हो गई इसकी, ठीक। अपन ऐसे हेडिंग नोट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप एड्रेस दें। अब अपना एड्रेस आ जाइए, ठीक।
तो अपन यहाँ से कैसे एड्रेस नोट करेंगे, देखो एड्रेस क्या है। अब न्यू दिल्ली में आप अपना एड्रेस पर कहीं का लगाइए, न्यू दिल्ली का लगाइए, न्यू दिल्ली से बाहर का लगाइए। तो इसमें अपन कर सकते हैं 15A, ठीक, हाँ, बुद्ध विहार, MG रोड, न्यू दिल्ली। ये आपका अपना एड्रेस हो गया। ये एड्रेस तो उसका है, उस इंस्टीट्यूशन का, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये एड्रेस क्यों नहीं लिखा। ये एड्रेस है आपका। अब इसमें आ जाइए डेट 26 अगस्त 2020, राइट। अब द डायरेक्टर किसका, A to Z इन इंग्लिश, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, ठीक। और उसका एड्रेस है 22 गांधीनगर, न्यू दिल्ली, गांधीनगर न्यू दिल्ली 1100, ठीक, 24, ठीक। ये उसका एड्रेस हो गया। अब ये एड्रेस जो है आप देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या करेंगे अपन, अब फोर्थ पॉइंट जो आएगा, तो हमने यहाँ एक गैप रखा, ठीक, एक गैप यहाँ रखेंगे, तब लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या आएगा बताइए, सब्जेक्ट में आएगा इंक्वायरी अबाउट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक, ये हमारा होगा, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की इंक्वायरी होगी, ठीक है। अब ये अपना सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद अब अपन क्या देने वाले हैं, सैल्यूटेशन अपन ऊपर रखेंगे, कहाँ, अब इसको पूरा मैं हटा रहा हूँ, फिर मैं अब यहाँ एक लेटर लिखने वाला हूँ, ठीक, तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे, तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा अलग ही टॉपिक इंक्वायरी लेटर वाला और बाकी के लेटर से थोड़ा अलग है, थोड़ी लैंग्वेज में डिफरेंस है। बाकी फॉर्मेट की अगर मैं कहीं तक बात करूं तो फॉर्मेट तो हमारे एक जैसे ही हैं, ठीक। अब देखो क्या होता है, सैल्यूटेशन में आप दे सकते हैं रेस्पेक्टेड सर या डियर सर भी नोट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब क्या है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपने देखा तो आपको रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, दिस इज इन द रेस्पॉन्स, ये प्रत्युत्तर में है, ठीक, या दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, दिस इज इन द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके एडवर्टाइजमेंट के रेस्पॉन्स में है, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के विज्ञापन के बारे में है। इन, अब हमें पब्लिश्ड इन, जो प्रकाशित हुआ इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, किस समाचार पत्र में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड किस तारीख को, डेटेड 25 अगस्त
2020, यस 25 अगस्त 2020। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि अब अपने बारे में बताएंगे। आई विश टू ज्वाइन द कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। आई विश टू ज्वाइन इन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश A to Z इन इंग्लिश। ठीक, ये कोर्स का भी नाम है A to Z इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ जो टाइटल है वो भी A to Z इन इंग्लिश है और कोर्स का भी नाम यही है। आई हैव जस्ट अपीयर्ड इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE। तो आप बताएंगे आपको प्रॉब्लम कहाँ आई थी, कि आई हैव अपीयर्ड, क्या कर रखा है अपने बारे में बताएंगे। एज कितनी है, एजुकेशन कितनी है, क्या कर रखा है। आई हैव जस्ट अपीयर्ड, आई हैव जस्ट अपीयर्ड, कि मैंने अभी अभी अपीयर किया है। जस्ट अपीयर्ड इन द ऑल इंडिया, इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई समर वेकेशन। यस, आप एग्जाम दे चुके हैं, आप अपियर हो चुके हैं, लेकिन वो आप क्या करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज माई समर वेकेशन by joining your crash course, I am interested in getting a detailed information regarding the course and the terms and conditions. Terms and the conditions for admission, वो भी किसके लिए, for admission. I shall feel obliged if you furnish. I shall feel obliged if you furnish me the following information at the earliest. यस, अब इसमें क्या है, ये जो लेटर राइटिंग है
इसमें कुछ पॉइंट्स और आने वाले हैं अभी, वो अभी हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे, पर पहले हम इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर लें कि एक्चुअल में हमने लिखा क्या है। तो देखो हमें बस कुछ नहीं है, लैंग्वेज वही सिंपल है, आप इजीली कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं। इंक्वायरी लेटर की लैंग्वेज भी वही होती है, केवल क्या है चीज़ें पूछनी होती हैं, सिस्टम वही है। दिस इज़ इन द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये जवाब में है आपके विज्ञापन के, ऑफ योर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, किसके विज्ञापन के, आपके प्रतिष्ठित संस्थान के विज्ञापन के। पब्लिश जो प्रकाशित हुआ था इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में, डेटेड टू 25 अगस्त 2020, किस तारीख को, 25 अगस्त 2020 को। आई विश टू ज्वाइन, अब देखो वही प्रेजेंट एंड डेफिनिट चल रहा है। आई विश, मैं चाहता हूँ, टू ज्वाइन, ज्वाइन करना, ठीक, इन द कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, किस कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में, जिसका टाइटल है A to Z इन इंग्लिश, ठीक। आई हैव जस्ट अपीयर्ड, मैं अभी अपीयर हुआ हूँ इन द ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ CBSE, तो मैंने अभी दाखिला लिया है किसमें, ऑल इंडिया, पूरे ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के, CBSE के ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में मैंने अभी दाखिला लिया है। आई वॉन्ट टू यूटिलाइज, यूटिलाइज मीन सदुपयोग करना, मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ माई समर वेकेशन, किनका, मेरी गर्मी की छुट्टियों का, बाई ज्वाइनिंग योर क्रैश कोर्स, आपके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके, ठीक, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे कोर्स चलते हैं, ठीक, कुछ टाइम के, लिमिटेड टाइम के लिए कोर्सेज चलते हैं, उनको क्रैश कोर्स कहते हैं, और वो उनमें बच्चे क्या है अपनी समर वेकेशंस के टाइम को यूटिलाइज करते हैं, ढंग से यूज़ करते हैं, तो उसी के लिए वो कह रहा है। आई एम इंटरेस्टेड, अब पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है कि मुझे रुचि है इन गेटिंग ए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, विस्तृत जानकारी लेने में, रिगार्डिंग के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, द कोर्स, उस कोर्स के संदर्भ में, एंड द टर्म्स एंड द कंडीशंस, और टर्म और कंडीशंस के, ठीक, टर्म एंड कंडीशंस मीन्स होता है शर्तें, कंडीशन माने शर्त, ठीक, और टर्म पदबंध, लेकिन ये क्या है, टर्म एंड कंडीशंस वो होती हैं जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आता है, ठीक है। फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए, आई शैल फील ऑब्लाइज, मैं ऑब्लाइज कृतज्ञता महसूस करूंगा, इफ़ यू फर्निश मी, यदि आप मुझे भर देते हैं, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस सूचना से, एट द अर्लीस्ट, शीघ्र से शीघ्र, तो आप शीघ्र से शीघ्र ये सूचना मुझे दे दें तो मैं कृतज्ञता महसूस करूंगा। ये हमने जानकारी, सारे टेंस देख लो प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट है, देन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई वर्ड ऐसा नहीं है। अब हम पॉइंट क्या क्या उसको पूछना है वो पॉइंट अपन यहाँ नोट करेंगे। ये भी लेटर की बॉडी का ही पार्ट है, ये लैंग्वेज का ही पार्ट है जिसमें अपन ये पॉइंट नोट करेंगे। तो देखो अपन पॉइंट कौन कौन से नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, क्यों क्या जानना जरूरी है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन, ठीक। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टोटल चार्जेज फॉर द कोर्स, and third is, do you provide the latest, do you provide the latest audio on phonetics, on the pattern of British Council's language course, British Council language course।
डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस, फोर्थ पॉइंट आएगा आपका, डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस, डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस एंड ग्रुप डिस्कशंस। फिफ्थ पॉइंट आएगा एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सेड कोर्स। फिफ्थ पॉइंट है एनी अदर मैटर टू द सेड कोर्स, सेड कोर्स। अब थर्ड पैराग्राफ आ जाएगा यहां से, यू आर देयरफॉर हार्टली रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड above mentioned information as the earliest. Please consider my request thanking you yours truly। क्योंकि ये ऐसा वर्ड है आप कहीं भी नोट कर सकते हैं, बाकी सिंसियरली होना चाहिए। योर्स ट्रूली, आपका नाम था PQR, यस, तो यही नोट करना है यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट्स हैं कौन से जो आप इंक्वायरी चाह रहे हैं, तो वो इंक्वायरी में पॉइंट्स आपने नोट किए हैं कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं या जिस कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ड्यूरेशन मीन्स अवधि, कितने टाइम का कोर्स है, वो 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर, 2 ईयर, 1.5 ईयर, कितने टाइम का है वो ड्यूरेशन जानना चाह रहे हैं, अवधि। टोटल चार्जेज फॉर द कोर्स, इट मीन्स फीस, वो फी चार्जेस क्या होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, तो वो आप पूछ रहे हैं उनसे। डू यू प्रोवाइड द लेटेस्ट ऑडियो ऑन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स जानते हो, ये प्रोनाउंसिएशन के लेटर्स होते हैं, उन फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन की जो ऑडियो है क्या वो प्रोवाइड कराते हैं, जो लेटेस्ट है बिल्कुल नहीं उपलब्ध कराते हैं। ऑन द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश काउंसिल लैंग्वेज कोर्स, किस पैटर्न पर, ब्रिटिश काउंसिल के भाषा कोर्स पर। डू यू अरेंज ग्रुप डिस्कशंस, तो क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में ग्रुप डिस्कशन होता है, एक साथ बैठकर कई लोग डिस्कस करते हैं उन मैटर्स पे, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसीलिए उसके लिए पूछ रहे हैं क्या ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड कराएंगे आप। एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द सेड कोर्स, और कोई भी दूसरा मैटर किससे रिलेटेड हो, जो कोर्स बताया गया उससे रिलेटेड हो, क्या वो प्रोवाइड कराएंगे आप। तो इनमें से कौन सी चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, जो 5 पॉइंट्स हैं ये वो इंक्वायरी के हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो यू आर देयरफॉर, अब ये थर्ड पैराग्राफ आपका आ गया, यू आर देयरफॉर हार्टली रिक्वेस्टेड, इसीलिए आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है टू प्रोवाइड एबव मेंशन्ड, उपलब्ध कराने के लिए क्या, एबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, ऊपर मेंशन की गई दोहराई गई सूचना जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आपसे हृदय से अनुरोध किया जाता है। एज द अर्लिएस्ट, शीघ्र से शीघ्र। प्लीज़ कंसीडर माई रिक्वेस्ट, कृपया मेरे अनुरोध पर ध्यान दें। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद देते हुए योर्स ट्रूली PQR। तो ये रहा इंक्वायरी लेटर। क्यों, इस इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, ये इंक्वायरी के कुछ पॉइंट्स आते हैं और बीच में भी जो लैंग्वेज होती है वो इंक्वायरी के लिए लैंग्वेज होती है। ऊपर ऐसा नहीं है कि हम ऐसे लिखते हैं कि थ्रो वो आपका ऑफिसर्स वाला लेटर है या एडिटोरियल लेटर है, उस लैंग्वेज से थोड़ा अलग लैंग्वेज है, ये डिफरेंट है और इसीलिए ये आपको इस तरह अलग है, इसीलिए अलग लिखा गया।
ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।